Good morning, students. Welcome to your today's SS class. Today we are going to study the next topic of the chapter 6, colonialism and the city history. Right? We have already studied these topics. Last topic was planning of a new capital. ठीक है, नई जब राजधानी बननी स्टार्ट हुई ब्रिटिश टाइम पे, जब महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित कर दिया गया और उसका ग्रैंड दरबार दिल्ली में हुआ, और उसके बाद जॉर्ज 5 के टाइम पे भी वो जब उसको रूलर घोषित कर दिया गया तो उस समय दिल्ली कैपिटल बन चुकी थी। तो कैसे दिल्ली कैपिटल बनी थी ये आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। Today we are going to start the next topic, life in the time of partition. अब ये सारा कुछ हो गया, उसके बाद अंग्रेज़ों के द्वारा मुस्लिम्स और हिंदुओं में आपस में उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, जैसे कहते हैं ना डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम उन्होंने अपना लिया। तो दंगे होने शुरू हो गए आपस में, मुस्लिम्स और हिंदुओं के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। तो जो गवर्नमेंट बनी वो बाद में पार्टीशन जब हुआ, जब इंडिया आज़ाद हुआ, उनको इंडिपेंडेंस मिली, तब उस समय क्या हुआ, पार्टीशन के टाइम पे क्या हुआ कि उस समय दिल्ली की लाइफ क्या थी या बाकी जो जनता है, पब्लिक है, उनके ऊपर इस पार्टीशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ा, इससे रिलेटेड ये सारा टॉपिक है। 1947 में जब इंडिया की जो बॉर्डर है वो डिवाइड हुआ दोनों तरफ, यानी एक हिस्सा पाकिस्तान बन गया और दूसरा हिस्सा इंडिया में रहा, तो वो जो पॉपुलेशन थी वो पॉपुलेशन एक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, यानी संख्या में, बहुत ज़्यादा संख्या में, जिसको कहते हैं कि वो डिवाइड हुई, कुछ उधर चले गए यहाँ से पाकिस्तान में, यानी पाकिस्तान को एक मुस्लिम देश घोषित कर दिया गया और इंडिया इधर यहाँ। अब यहाँ से मुस्लिम लोग जो थे वो वहाँ पर पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हुए, वहाँ जा रहे। तो उसका रिज़ल्ट यही हुआ कि दिल्ली की जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ गई थी पार्टीशन के टाइम पे। उनके क्या हुआ था, जो सारे जो उनके बिजनेस थे, ऑक्यूपेशंस थे, वो चेंज हो गए, ठीक है। और बहुत इसका ना इंडिपेंडेंस का और डिवाइडेशन का कुछ ही दिनों के बाद, मतलब ये जो टाइम आया था ना, कहने का मतलब ये है कि जो इंडिपेंडेंस टाइम था ना वो बहुत ही एक क्रिटिकल टाइम था, बहुत ज़्यादा, जिसको हम एक लोकल लैंग्वेज में या हिंदी भाषा में कहेंगे कि एक बड़ा ही गंदा समय था वो, जो उस समय के लोग थे जो उन्होंने उस समय फेस किया। वो जब हमारे पुराने बुज़ुर्ग जब बताते हैं या सुनते हैं या हम पढ़ते हैं कि उस समय जो हालात हुए थे वो बहुत ही ऐसे थे कि सुन के उनको रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोना आता है, इस टाइप का हालात थे। बड़े ही जो आपस में लड़ाई झगड़े इनके मुस्लिम्स और उनके शुरू हो गए। दिल्ली में बहुत सारे थाउजेंड्स लोग जो थे वो मारे गए, उनके घर बार लूट लिए गए, जला दिए गए। दिल्ली से पाकिस्तान जाने वाले जो मुस्लिम्स थे उनकी जो पॉपुलेशन थी उसकी जगह पे वहाँ से पाकिस्तान से सिख लोग जो थे वो वापस यहाँ पे दिल्ली में आए, ठीक है। और वो शाहजहानाबाद जो हमने ये शाहजहां की बनाई हुई जो एरिया था, वहाँ पे जो लवारिस यानी जो मुस्लिम लोग जो थे वो मकान जो छोड़ के गए थे वो ऐसे ही खाली हो गए मकान। वो लवारिस जिसको बोलते हैं ना, पड़े रहना, वहाँ पे आके उन लोगों ने रिफ्यूजीज़, उनको रिफ्यूजीज़ कहा जाता है, जो लोग पाकिस्तान से शिफ्ट होके इधर आए थे, उनके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया, उनके ऊपर रहने, इधर उधर ग्रुप्स में वो रहने लग गए। कहीं कोई कहाँ पे रह रहा है, कोई कहाँ पे। उनको जब रहने के लिए कईयों को जगह नहीं मिली तो वो स्कूल्स में, मिलिट्री बैरक्स में, अलग अलग जगह पे, मतलब उनकी रिफ्यूजीज। तो ये दिल्ली जो था ना एक रिफ्यूजी सिटी बन के रह गया था। दिल्ली की जो पॉपुलेशन थी वो उस समय उस टाइम 5 लाख से भी ज़्यादा की इसकी बड़ी बड़ी थी आबादी, जो जिसको कहते हैं ना पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी,
ठीक है। और फिर ज़्यादातर लोग जो थे वो पंजाब से इधर आए थे, वो स्कूलों में जो पंजाब से आए थे ना, वो स्कूल के जो स्कूल बने हुए थे, उनके जो कमरे होते हैं, बरामदे होते हैं, मिलिट्री के जो बैरक्स होते हैं, टेंट्स बने हुए होते हैं, वहाँ पे उन लोगों ने जगह ली, शरण ली, बाग बगीचे गार्डन्स में जाके रहे वो लोग, जहाँ भी उनको जगह मिलती थी वहाँ जाके अपना टेंट लगा के वो लोग रह रहे थे, क्योंकि उनके लिए रहने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। नई नई बस्तियाँ जिसको कहते हैं ना, नए नए टाउन्स, वो उस समय दिल्ली में बन गए। तिलक नगर और ये लाजपत नगर, ये उस टाइम पार्टीशन के टाइम पे बने हुए एरियाज हैं, जो दिल्ली में आज तिलक नगर और लाजपत नगर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। दुकानें और ज़रूरी चीज़ें जो लोग यूज़ करते थे, उनके नए नए स्टॉल्स खुल गए, तो लोगों ने मतलब वहाँ से, यानी उनके सारे जो ऑक्यूपेशंस थे ना, मुस्लिम्स लोग जो थे वो ज़्यादातर कहते हैं आर्टिस्ट होते हैं, वो कारपेंटर्स बड़े अच्छे होते हैं, पॉटर्स बड़े अच्छे होते हैं, उनकी एम्ब्रॉयडरी करने का स्टाइल बड़ा, उनके काम करने का ढंग और इनके काम करने का, जो लोग रिफ्यूजीज आए थे, काम करने का ढंग ही चेंज था सारा, जो उनका लेवल था वो सारा चेंज हो गया, सेम नहीं रहा, ऑक्यूपेशंस चेंज हो गई। वहाँ शायद ये पाकिस्तान में कुछ और करते थे, ये सिख लोग जो वहाँ से शिफ्ट होके आए थे, या हिंदू लोग वहाँ से शिफ्ट होके आए थे, वहाँ का इनका कारोबार कुछ और था, यहाँ आके उनका बिजनेस कुछ और बन गया, तो ये सारी चीज़, ठीक है। आगे हम ये दुकानदार वगैरह सब चेंज हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक है इनसाइड द ओल्ड सिटी लाइफ। अब पुराना जो सिटी था दिल्ली, उसके अंदर क्या हुआ, पुराने सिटी के अंदर क्या हुआ था वो देखो। जो शाहजहानाबाद सिटी था ना, उसके अंदर वो मुगल टाइम पे जो प्रसिद्ध, यानी कि उनकी जो फेमस जो नहरें बनवाई थी शाहजहां ने, वो नहरें, कैनाल्स के ज़रिए घरों में पानी सप्लाई होता था। जो शाहजहां ने जो चांदनी चौक में नहर बनवाई थी, वो बहुत सारी नहरें बनवाई थी उसने दिल्ली में, शाहजहां ने। तो उस समय जो मुगल टाइम पे जो कैनाल्स बनी थी, वो उस टाइम जो वहाँ की पब्लिक थी, उनको उन्हीं नहरों के थ्रू ही साफ़ सुथरा सा पानी जो था वो पीने के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए सप्लाई होता था, और बहुत उनकी जो डोमेस्टिक नीड्स थी उसको पूरा करती थी वो नहरें। लेकिन 19वीं सेंचुरी में ये चीज़ें ख़त्म कर दी, उसको अंग्रेज़ों ने उसको फिनिश करना शुरू कर दिया, नहरों को बंद करवा दिया। कुएं और जो बावड़ियाँ बोला जाता है, जो छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाए जाते थे, बनाए हुए थे, उनको भी ख़त्म कर दिया, उसको बंद कर दिया गया या तोड़ दिया गया, बहुत सारे ऐसे। तो डे बाय डे जो थी उस समय, जब तब हुआ जब इस सिटी की, दिल्ली सिटी की, जब आबादी जो थी, पॉपुलेशन जो थी वो बढ़ रही थी। ठीक है। टूटी फूटी नहरों का जो था, जो नहरें टूट गई थी, उनकी जो पॉपुलेशन को ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकती थी, पानी की ज़रूरत को, क्योंकि उसमें फिर पानी का लेवल इतना कम हो गया था कि वो उससे ज़रूरतें नहीं पूरी हो सकती थी। लास्ट में क्या हुआ था, शाहजहानी जो नालियाँ थी, यानी जो शाहजहानाबाद की जो नालियाँ थी ना, शाहजहां तक बनाई गई, उसको शाहजहानी नालियाँ बोला जाता है, तो उसको भी बंद कर दिया गया। खुली नालियों में जो यूज़ होती थी सारी, उसको भी, वो सारा जो सिस्टम था जो पहले मुगलों के टाइम पे चलता था, वो सारा सिस्टम जो था ना वो ख़त्म होने पे आ गया था। अजीब सी सिचुएशन हो गई थी उसे। सड़कों के किनारे जो नालियाँ थी, पानी बाहर निकल रहा था, गंदगी फैलनी शुरू हो गई थी, लोगों को की बर्दाश्त से बाहर हो गया था, बीमारी फैलने का भी। म्यूनसिपल कमेटी जो थी वो एक मतलब अब करना चाह रही थी कि यहाँ पे एक ऐसा सैनिटेशन काम कर दिया जाए कि जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन प्रॉब्लम तो स्टार्ट हो चुकी थी। अब उसके साथ साथ क्या हुआ, ये सारा वो बताया जा रहा है जब पार्टीशन के टाइम पे जो हवेलियाँ थी, या पार्टीशन के बाद लाइफ कैसे चेंज हुई, हवेलियाँ ख़त्म हो गई। मुगलों की बहुत बड़ी बड़ी हवेलियाँ हुआ करती थी। हवेलियाँ इन द मीन्स कि वो बहुत, जैसे लाल किला है इस टाइप से, उनके बहुत सारे रूम्स, बहुत सारे कमरे बनाते थे। आजकल तो हम देखते हैं कि एक घर में 3 से 4 रूम्स होते हैं, तो फ्लोर्स बना दिए जाते हैं, लेकिन मुस्लिम्स टाइम में, मुगलों के टाइम पे जो उनके घर होते थे उनको हवेलियाँ बोला जाता था। ठीक है। और उसमें बहुत सारे रूम्स होते थे, बहुत सारे बरामदे हुआ करते थे, और बरामदों में अलग अलग उनको एरिए बांट दिए जाते थे।
कि ये लेडीज़ के रहने का एरिया है, ये जेंट्स के रहने का एरिया है, ये उनके जो वर्कर्स हैं, वहाँ पे जो काम करने वाले हैं, मंत्री हैं, इस टाइप से उनके एरियाज़ को हवेलियों में बांट दिया जाता था। और 18th सेंचुरी में जो उनकी जो कहते हैं ना मुगल एरिस्टोक्रेसी, जो हवेलियाँ हुआ करती थी, इनको जो उनकी बड़ी बड़ी हवेलियाँ उनको एरिस्टोक्रेसी हवेलियाँ बोला जाता है। 19th सेंचुरी के मिड में एक ऐसा मैप देखो तो उसमें कम से कम हमें नज़र आएंगी शायद 100 हवेलियाँ उस समय दिल्ली में नज़र आएंगी। ठीक है, चार दीवारी चारों तरफ से वॉल्स से ढकी हुई और फाउंटेन्स लगे हुए, इस तरह से जो उनकी बिल्डिंग्स थी वो बनी हुई होती थी। ठीक है, एक हवेली में बहुत सारे परिवार रहते थे, जैसे आपको बताया सुंदर सा फाटक हुआ करता था, अंदर बहुत खुला आंगन जिसको बोला जाता है वो हुआ करता था, वहाँ उनकी मीटिंग्स हुआ करती थी, वहाँ सारे लोग बैठते थे, उनके गेस्ट आए, उनकी जो सोशल मीटिंग्स होती थी, आपस में बैठ के बातचीत करना, वर्कर्स के काम रहने का अलग अलग और लेडीज़ के रहने का, वो बुरके में भी रहती थी वो लोग। लेडीज़ को ये परमिशन नहीं होती थी कि वो जेंट्स वाले एरिया में या जहाँ पे वर्कर्स वगैरह या मंत्री वगैरह या जो भी रहते हैं उस एरियाज़ में लेडीज़ को आने की परमिशन नहीं हुआ करती थी। यहाँ तक अब 19th सेंचुरी में हम देखेंगे एक जिसको कहते हैं ना कमर उल दीन खान। कमर उल दीन खान एक ऐसा पर्सन था, उसकी हवेलियों की कई इमारतें थी के नाम से इमारतें थी बहुत सारी। ठीक है, उनको जो ड्राइवर्स हुआ करते थे या तंबू लगाने वाले, टेंट लगाने वाले हुआ करते थे, घरेलू नौकर, उनके सबके रहने का इंतज़ाम था इस हवेली में, ये जो बिल्डिंग थी इस टाइप की। ठीक है, बहुत साल तक इतने सारे मुगल जो थे, ये कॉलोनियलिज्म में ये क्या हुआ था कि बहुत सारी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इमारतें थी वो सारी इमारतों को क्या किया इन्होंने, संभालने के हालात में नहीं थे। तो उस समय क्योंकि हालात ही इतने बिगड़ चुके थे, हवेलियाँ जो थी वो डिवाइड होने लग गई थी, बंटने लग गई थी, उसके कई जो पार्ट्स थे हवेलियों के उनको बेचना शुरू कर दिया था, छोटा करना शुरू कर दिया गया था। ठीक है, तो हवेलियों के जो कई हिस्से जिसको कहते हैं ना, कई पार्ट्स ऐसे थे जो सड़क की तरफ खुलते थे, वहाँ पे दुकानें बन गई, शॉप्स बन गई, गोडाउन्स बना दिए गए, नए नए बिजनेस स्टार्ट हो गए। कॉलोनियलिज्म के टाइम पे जो बेंगलोज हुआ करते थे वो बिल्कुल अलग हुआ करते थे, इसमें एक मंजिल या डबल स्टोरी या ऐसे हुआ करते थे। ठीक है, तो ये सारी चेंजेस जो थी ये इसमें पार्टीशन के टाइम पे आई, हवेलियाँ ख़त्म हो गई, अब तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन गई हैं, तो धीरे धीरे चेंजेस होते चले गए दिल्ली में। अब दिल्ली जो है वो कैपिटल, नेशनल कैपिटल होने के नाते आप ये देखो एक मेट्रो सिटी, कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स आफ्टर पार्टीशन। ठीक है, तो अब इसमें एक टॉपिक और भी आता है, वो मैंने यहाँ नहीं लिखा कि म्यूनसिपल कमेटी ने जो अपनी प्लानिंग्स जो बनाई दिल्ली को सुधारने के लिए वो आता है। वो म्यूनसिपल कमेटी ने सारा ये जिम्मा ले लिया अपने ऊपर, पार्टीशन के बाद जो गवर्नमेंट बनी थी कांग्रेस की, वो एक कमेटी बनाई गई कि शहर की सैनिटेशन है या सड़कें हैं या गार्बेज वगैरह के लिए जो है उसके लिए क्या इंतज़ाम करने हैं। ठीक है, नाउ योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड and write the question answers in your notebook and learn these question answers also.